सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है, जिससे हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे, ये प्रार्थना की जाती है। ठीक है, गायत्री मंत्र मैं बोल रहा हूँ, उसका हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोग दोहराना। ठीक है, बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले चले। समझ गए? इसमें कोई देवी देवता का नाम आया? नहीं। कोई धर्म का नाम आया? नहीं आया ना। यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक प्रार्थना है, भगवान से की गई है। अब इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहला क्या बोला? उस प्राण स्वरूप। प्राण स्वरूप का मतलब जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है। अब वो जो कुछ भी दिखता है आपको, वो चाहे पशु पौधे हो, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो छोटे छोटे बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, समझ गए? जिसके अंदर प्राण है, वो प्राण कौन है? वो भगवान का ही अंश है। बोलो। अभी कोई आदमी कह रहा हो और उसका नाम आप जानते हो और उसको भी आवाज में तो रुक जाएगा, मान लीजिए मर जाए और फिर उसका आप नाम लेते रहिए, वो नहीं बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई? जो नहीं बोल रहा है, नाम भी वही है, दिख भी बड़ा सुंदर रहा है, कपड़े भी पहने हैं, सब कुछ सही है, क्या निकल गया कि अब नहीं बोल रहा है? प्राण कहाँ चला गया? कहाँ से आया? कहाँ रखा हुआ था? हमें नहीं पता। वो भगवान का ही अंश था ना, प्राण थे ना। तो उस प्राण स्वरूप, प्राण तो सबके अंदर है, चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर उस प्राण स्वरूप दुख नाशक। दुख किसको पसंद है भाई? जानवरों को भी नहीं पसंद। पसंद है क्या? किसी को नहीं पसंद। किसी भी प्राण धारण करने वाले व्यक्ति को दुख पसंद नहीं है। तो वो कौन है? दुख नाशक, दुख का नाश करने वाला। सुख स्वरूप, सुख का स्वरूप है, सुख का प्रतिमूर्ति है, सुख की प्रतिबिंब है। समझ गए? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब बेस्ट, सबसे बढ़िया। बोलो। क्लास में किसकी तारीफ की जाती है? सबसे बढ़िया होता है। क्रिकेट में किसकी तारीफ की जाती है? जो मैन ऑफ द मैच होता है। तो ये श्रेष्ठ यानी ऐसा प्राण तत्व जो श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो और तेजस्वी हो। तेजस्वी का मतलब जिसका बहुत रिच ऑरा हो, तेजस्वी हो, जिसके अंदर तेज भरा हो। ऐसे परमात्मा को, यानी ऐसी कोई शक्ति, वो चाहे दुर्गा जी हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो कोई और हो, कोई भी ऐसी शक्ति, वो शक्ति हमारी अंतरात्मा में यानी हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में हम उसको धारण करें, हम उसको अडॉप्ट करें। समझ में आ रही बात कि नहीं? हम उसको अपने अंदर धारण करें और धारण करके फिर वो क्या करें? फिर वो हमें हमारी भूख बढ़ा दे। बोलो। हम आज 4 रोटी खाते हैं तो 10 रोटी खाने लगे। क्या करे वो परमात्मा? हाँ, हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले चले। तो हो गई टैबलेट। अब ये टैबलेट ऐसे ही नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ कर लो, युगों युगों से इसकी साधना की गई है और इसने अपना प्रतिफल लोगों को दिखाया है। एक बार एक गांव में एक बच्चा रहता था और वो बच्चा, उसके साथ एक समस्या थी कि वो पढ़ना चाहता था पर उसे याद नहीं होता था। वो पूरे दिन जाए स्कूल में पढ़े और फिर जब उससे टीचर पूछे तो वो भूल जाए, बता ही ना पाए। ये बताना शुरू करे तो ऐसा लगता था जितना जितना बताना चाहता है उतना उतना भूलता जा रहा है। तो वहाँ डांट पड़े और फिर वहाँ डांट पड़ने के बाद में वो घर आए तो घर में भी टीचर उसकी शिकायत करे कि जो है ये तो कुछ बताता ही नहीं है। तो वहाँ भी टीचर मारते थे और घर में भी पापा मारते थे। अब आजकल के जैसे टीचर और पापा नहीं होते। पहले क्या होता था, अगर टीचर शिकायत कर दे तो पापा जो होते थे ना बच्चे को ही मारते थे। आजकल तो पापा लोग टीचर को ही डांटने लगते हैं। हमारे बच्चे पहले बच्चे बहुत डरते थे कि स्कूल की शिकायत घर ना आ जाए, तो वो घर में भी मार खाए। तो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि हमारी बात तो कोई सुनी नहीं रहा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो वो इसी आ गया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। छोटा सा बच्चा, आप सोचिए कितना परेशान हो गया होगा कि उसे कुछ याद ही नहीं होता। तो वो यही सोच रहा था। एक दिन गाँव में एक महात्मा आए। तो महात्मा उन्हीं के घर में, घर के बाहर के खलिहान में रुके हुए थे। तो वो बच्चा उदास परेशान इधर उधर घूम रहा था। तो महात्मा जी ने बोला, बेटा परेशान दिखते हो, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं महाराज जी, बस हमें कुछ याद नहीं होता है। मुझे घर पे पिताजी मारते हैं, स्कूल में शिक्षक मारते हैं और परेशानी ये है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ पर मुझे कुछ याद ही नहीं होता। मैं इस बात से परेशान हूँ।
बोले यार इतनी छोटी सी बात है, इसमें पढ़ने इसमें मरने की क्या आवश्यकता है, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ और तुम उसको रोज करना और सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चा खुश हो गया, बोले बहुत अच्छी बात है, क्या करना है? तो उन्होंने उसे गायत्री मंत्र याद दिलाया, याद कराया। क्या याद कराया? गायत्री मंत्र, जो आपको याद है ना? तो वो उन्होंने याद कराया कि बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो और इसको रोज सुबह तुम्हें गायत्री मंत्र को पढ़ना है, जपना है, इसका जप करना है, इसको बोलना है। उस बच्चे ने ये करना शुरू किया। थोड़े दिनों बाद उसकी ये प्रतिभा निखरती हुई चली गई, उसको याद करने की शक्ति उसकी धीमे धीमे करके बढ़ती चली गई। जब फाइनल एग्जाम हुआ तो शिक्षक अचंभित थे, बोले ये तो लड़का हो ही नहीं सकता कि टॉप कर जाए, इसने नकल की है। तो उसको बुलाया गया, बोले अपनी कॉपी लेके आओ, तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं, तुम तो सबसे पिछड़े लड़के हो। तो उसने कहा नहीं, ये तो हमने पढ़ा है और हमने जाना है, हमने उससे लिखा है। उसकी कॉपी मिलाई गई तो किसी भी कॉपी में वैसा उत्तर नहीं था जैसा उत्तर उस बच्चे ने लिखा था। फिर धीमे करके कट टू डायरेक्ट ये व्यक्ति, ये बच्चा आर्य समाज का शीर्षस्थ संत स्वामी आनंद स्वामी के नाम से लिखा हुआ, आर्य समाज के शीर्षस्थ संत आनंद स्वामी। और वो पूरे के पूरे जीवन भर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को कहा करते थे कि गायत्री और श्रीराम शर्मा आचार्य जी एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और वो आर्य समाज में सामान्य रूप से मूर्ति पूजा नहीं की जाती, लेकिन जब भी वो मथुरा जाया करते थे तो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित गायत्री तपोभूमि में गायत्री माता मंदिर को, गायत्री माता को प्रणाम करते थे और दक्षिणा समर्पित करते थे और कहते थे कि कुछ गुरुदेव से कहते थे कि आचार्य जी आप में और गायत्री माता में कोई अंतर नहीं है, उस प्रतिमा में और इस शरीर में कोई अंतर नहीं दिखता हमें। ऐसे महात्मा उनको आनंद स्वामी बनाने वाला गायत्री मंत्र। अभी आप लोग आज जाना और YouTube पे डालना गायत्री मंत्र के बारे में, तो आपको पता चलेगा। एक जी न्यूज का एक DNA आता था, डेली न्यूज एनालिसिस, और उसमें गायत्री मंत्र के ऊपर पूरी एनालिसिस की गई है, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक नहीं, जिसमें बताया गया है कि एम्स क्या बताता है गायत्री मंत्र के बारे में। और वो बताते हैं कि जब बच्चे रिपीटेडली गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इसकी जो ध्वनि तरंगे हैं ये हमारे ग्रे मैटर को, जो हमारा प्री कॉर्टेक्स है, इसको पूरी तरीके से गर्म करते हैं। ये गर्म होना शुरू हो जाता है और ये जब गर्म होना शुरू हो जाता है ना, जैसे कुछ मशीन थोड़ा गर्म हो जाती है तो ज्यादा अच्छा काम करती है। सुना है तुमने? बोले मोटरसाइकिल थोड़ी चल लेगी तो ज्यादा गर्म हो जाएगी तो बढ़िया काम करेगी। तो हमारा ब्रेन का जो ग्रे मैटर है, जो वो थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है तो ज्यादा काम करना शुरू करता है। जैसे खेलने से पहले वार्म अप किया जाता है ना, पहले थोड़ा दौड़ लिया जाता है, तो चक्कर में हाथ में हिला दिया जाता है, तब खेल खेला जाता है, उससे बॉडी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में को गर्म करता है गायत्री मंत्र, और उससे हमारे ब्रेन की जो इफिशियंसी है, जो इफिकेसी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो समझ में आ गई बात? तो गायत्री मंत्र किसी धर्म का मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको केवल बूढ़े लोगों को करना चाहिए। गायत्री मंत्र हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर ले जाने की बात सोचता हो, जिसको इसकी जरूरत लगती हो। अगर आपको लगता है कि गायत्री मंत्र जपने से हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं तो आपको गायत्री मंत्र जरूर जपना चाहिए। कर सकते हैं ये सब लोग? बोलो। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग रोज नहाते हो? रोज पक्का? तो बस नहाने के बाद चलने से पहले आपके घर में जो भी देवी देवता हो, कोई देवी देवता का स्थान होगा जहाँ पे पूजा होती होगी, वहां पर जाकर के और आपको गायत्री मंत्र बोलना है, गायत्री मंत्र जपना है, मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। और इस उच्चारण में इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी देर गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा हो उतनी देर आप केवल गायत्री मंत्र जप रहे हो और भगवान से प्रार्थना कर रहे हो जो भी आपने हिंदी में की है। ठीक है? तो हम लोग एक बार गायत्री मंत्र बोले सब लोग। कमर सीधी करिए, हाथ को गोदी में रख लीजिए, ठीक है? ठीक है? आंखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि हमारी आंखें बहुत देखती हैं तो बहुत सारा मैसेज इधर उधर से मिल जाता है। तो आंखों को बंद करिए। अब बंद आंखों से उगते हुए सूर्य देवता को देखना है। देखा है उगते हुए सूर्य देवता को? किस रंग के होते हैं? हाँ, उगते हुए सूर्य देवता को देखना है जो ऑरेंज कलर में होते हैं, ठीक है, केसरिया कलर में होते हैं, उनको देखना है और गायत्री मंत्र साथ साथ बोलना है। और भावना क्या करनी है कि हमारी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर लेकर चलो, हमें अच्छा सोचना सिखा दो। ठीक है? सभी लोग सोचेंगे और साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे हम लोग। ओम
गायत्री मंत्र है, ये एक बार आपको कराया गया है, इसका अभ्यास हुआ होगा और अब आप लोग ये वैक्टर में करेंगे और आप निश्चित मानिए कि जब जैसे ही आप ये करने लगेंगे अपने अंदर आप अपने आप को और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, ठीक है। और जो चीज वैज्ञानिक होती है वो हर सब चीज सभी लोगों पे वैसे ही असर करती है, ठीक है। विज्ञान बताता है ना कि जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसको ए पॉजिटिव ही चढ़ाया जा सकता है, बोलो। ये वैज्ञानिक तथ्य है ना, तो ये सबके ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है कहे कि भाई हम हिंदू हैं तो हमको ए पॉजिटिव चढ़ा दो और वो मुस्लिम है तो उनको बी पॉजिटिव चढ़ा दो, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैज्ञानिक सूत्र है, वो हर धर्म में लागू होगा, वो यहाँ भी लागू होगा, अमेरिका में भी लागू होगा, इंग्लैंड में भी लागू होगा। तो गायत्री मंत्र इसीलिए पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और यह आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसी तरीके से आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी चीज जो है